व्हाट इज़ ग्लूकोमा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लूकोमा जो आंखों की बीमारी है वो क्या होती है। हम इसके सिम्टम्स और कॉजेज़ यानी अलामात और असबाब को स्टडी करेंगे और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा। इसमें हम 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। पहली हमारे पास है कोमोक्लेडिया, और दूसरी हमारे पास है बेलाडोना, और तीसरी हमारे पास है ऑस्मियम। ये 3 वो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ग्लूकोमा में काम आती हैं। चलें जल्दी से हम देख लेते हैं कि ग्लूकोमा आखिर आंखों की कौन सी बीमारी है। इट इज़ अ डिजीज़ विच कॉजेज डैमेज टू आई ऑप्टिक नर्व। ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आंख की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचता है उसको, वो डैमेज हो जाती है यानी कि ख़राब हो जाती है। इट इज़ गेटिंग वर्स ओवर टाइम, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा ख़राब होती जाती है। अब इसमें होता क्या है, इट हैज़ सिवियर आई पेन। इसके अंदर आँख के अंदर दोनों आँखों में या फिर एक आँख में जिसमें ये ग्लूकोमा है उसमें शदीद दर्द होना शुरू होता है। इट हैज़ रेड आई, वो लाल रहना शुरू करती है। इट हैज़ हेडेक, उस जिस तरफ आँख में ग्लूकोमा है उसी आँख के ऊपर सर में दर्द होना शुरू होता है। टेंडरनेस अराउंड आइज़, यानी आँख के इर्द गिर्द जो है सख्ती पैदा होती है। अगर आप स्किन को टच करेंगे तो बाकायदा आपको सख्ती महसूस होना शुरू हो जाएगी। इट हैज़ ब्लर्ड विजन, और आपकी जो देखने की सलाहियत है वो मुतासर होगी और आपको धुंधला दिखाई देगा। तो ये वो बुनियादी अलामात हैं जो कि ग्लूकोमा में आती हैं। सीइंग रिंग अराउंड आइज़, आपको आँख के गिर जो है गोल गोल दायरे दिखाई देंगे। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आई ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से पैदा होती है, यानी आँखों की एक ऐसी बीमारी जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। इसके हम असबाब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी वजूहत हो सकती हैं कि हम ग्लूकोमा का शिकार हो गए हैं। आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है और ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बिनाई मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती जा रही है। एक है एज फैक्टर, उम्र के ज़्यादा हो जाने की वजह से बीमारी पैदा होती है। फैमिली हिस्ट्री, ये ख़ानदान से एक दूसरे में मुंतकिल होती है। अदर मेडिकल कंडीशन, सर पे चोट लगने की वजह या सर्वाइकल की वजह से भी आँखों की बीमारी पैदा होती है। रीडिंग इन डिम लाइट, बहुत अरसे तक कम लाइट के अंदर पढ़ने से भी ये बीमारी होती है। रीडिंग टू मच स्मॉल टेक्स्ट, बहुत छोटा टेक्स्ट जो है बहुत अरसे तक पढ़ने से ये बीमारी होती है। और इसमें एक हमारा है मोबाइल का यूज़, यानी कि ब्लू लाइट के इस्तेमाल से ये बीमारी होती है। बैड न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ाइयत का सही इस्तेमाल ना मिलना और जिस्म के अंदर ग़िज़ाइयत की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है। एनीमिक कंडीशन, खून की कमी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इंजरी एंड स्ट्राइक ऑन हेड, सर पे चोट या किसी भी हादसे में जो गहरी ज़रब आती है उसकी वजह से बीमारी हो सकती है। अब आपने ये 3 मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं। इसमें पहली हमारे पास है कोमोक्लेडिया, दूसरी है बेलाडोना, होती है ऑस्मियम। अब इन 3 मेडिसिन को आपने 200 पावर पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। 1 नंबर को आप सुबह में लेंगे 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना है, और बेलाडोना को आपने दोपहर में और फिर ऑस्मियम को आपने शाम में इस्तेमाल करना है 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर। इसको आपने 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का वक्फा देना है और फिर दोबारा से 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह महीने में ये 20 दिन तक इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद आप अगले महीने भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 महीने के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह आपका जो ग्लूकोमा का मसला है, और उसके बाद आप जब इसका टेस्ट करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें दिखाई देगा और आपकी ये बीमारी एक ख़तरनाक ब्लाइंडनेस के अंदर तब्दील होने से रुक जाएगी। अगर आपको ये मसला फिर भी काफ़ी अरसे से है तो आप डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी इस बीमारी को तफसील से डिस्कस करें और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।